अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम लोग जा रहे हैं बॉम्बे। हम लोग जा रहे हैं बॉम्बे आज, बहुत मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। जैसे कि आप देख सकते हैं, हसन की खुशी तो देख सकते हैं। बहुत खुश थे वो कि हम लोग आज बॉम्बे वापस जा रहे हैं। हालांकि ये सब चीज़ें देख के मैं थोड़ा सा अपसेट भी थी, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ कहाँ देखने को मिलती है और वतन की मोहब्बत भी अलग होती है। तो गांव जंगल देखते हुए हम लोग गाड़ी में बैठ चुके थे और हम लोग को पहुंचने के लिए तकरीबन कुछ 1.5 से 2 घंटा लगा था और हम लोग इलाहाबाद पहुंच चुके हैं। हसन तो इतना खुश थे क्योंकि थोड़े दिन के बाद जो है बच्चे थोड़ा गांव में बोर होने लगते। अगर उनको खेलने मिलता तो शायद इतना बोर नहीं होते, लेकिन अब वो इसलिए बोर हो रहे थे कि उनको घर से बाहर जाने मिल नहीं रहा था और सारे बच्चे अपने अपने घरों में थे और उनको खेलना भी नहीं था। सिर्फ उनको जो है बिस्तर में घुसे रहना था और बस थोड़ा सा जितनी ज़रूरत है उतना ही उनको बाहर निकलने मिलता था। ठंडी बहुत थी, ठंडी की वजह से बच्चा मेरा वहाँ खेल भी नहीं पाया, एंजॉय भी नहीं कर पाया। बस वही 1-2 दिन हम लोग बाग में गए थे, बस उतना ही एंजॉय किया था उसने। हम लोगों ने कुली किया और ये सफ़र हम लोग का अकेले है, क्योंकि साथ में अप्पी लोग जब गए थे वापस, हम लोग सब साथ में गए थे मतलब, तो वो लोग वहीं रुक गए हैं। वो लोग 3-4 दिनों के बाद आएंगे। मैं और हसन अकेले सफ़र कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कुली किया वहाँ से और कुली ने हम लोग को हम लोग के कोच तक छोड़ दिया था, यानी अंदर सीट तक सामान पहुंचा दिया था। और हसन तो एकदम यूपी के मस्त बॉय लग रहे हैं। तो मेरे सर में बहुत दर्द होने लगा था, क्योंकि एक तो टेंशन बहुत हो गई थी। गाड़ी जो है हम लोग की 2.5 घंटा ट्रैफिक का बता रहा था और पहुंचने के लिए जो है 2.5 घंटा ले रहा था, 2 घंटा ट्रैफिक बता रहा था, कुछ ऐसी ही था पता नहीं। लेकिन बस 1.5 घंटे में हम लोग पहुँचे हैं वहाँ पे। बहुत दुआ की हम लोगों ने कि हम लोग की ट्रेन मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रुक सकते नहीं थे वहाँ पे। हसन का जो है एग्ज़ाम भी था आते ही, और मेरे सर में इतना दर्द था कि मैं कुछ भी नहीं बोल रही थी। बस मैं साइड की मेरी सीट थी, लोअर सीट पे मैं चुपचाप लेटी थी आंख बंद करके। तो हसन को अकेले बोर भी हो रहा था और कहीं ना कहीं बच्चा उदास भी हो गया था कि साथ में कोई है भी नहीं और मम्मा की तबीयत क्यों नहीं ठीक हो रही। तो फिर मैंने अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया और मैं उठी। कुछ 9-9:30 के बजे की बात है। फिर भूखा था बच्चा मेरा, सुबह से कुछ खाया नहीं था, खाली 1 कप चाय लिया था उसने और एक बॉयल एग शायद लिया था। तो ऐसे ही हम लोग दोपहर का खाना खाए नहीं थे, शाम हो गई थी, ट्रेन की टाइमिंग ही शाम की थी। तो कुछ 9-9:30 की बात है। फिर चाय मैंने मंगाया, क्योंकि मुझे चाय चाहिए थी, सर में बहुत दर्द था। तो एक सैंडविच, एक चूड़ा का पैकेट और एक जो है कचौरी थी। हसन ने हालांकि कचौरी एक ही बाइट खाया, ये पूरे उसने जो है डाल दिया था कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा कचरे में। उसको टेस्टलेस लग रही थी। फिर मैंने खाने होने का ऑर्डर भी नहीं दिया है और चाय मैंने पिया, क्योंकि हसन तो चाय पीते नहीं। यहाँ तक कि इतना सर में दर्द था मेरे कि मैंने जो है जितना भी के उसमें पानी था केटल में गरम, सारा पानी में चाय के अलावा भी गरम पानी जो है हल्का सा वार्म जब हो गया था तो मैंने वो भी पी लिया, क्योंकि इतनी ठंडी लग रही थी मुझे। ठंडी की वजह से जो है सर में दर्द होना और एकदम फ़ीवर जैसे फ़ील हो रहा था। मैं चुपचाप फिर चाय वाय पी के और हसन को जो है खिला दिया था सैंडविच, क्योंकि उसको सैंडविच पसंद आई थी। हालांकि सैंडविच में कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ 2 ब्रेड थे स्लाइस के और बीच में जो है बटर लगा हुआ था और आई थिंक उसमें सॉस था कुछ मीठा मीठा। बस कोई वेजिटेबल वगैरह थी नहीं, तो बस वो नाम के लिए वो स्नैक्स होते हैं, बाकी कुछ उसमें रहता नहीं है। तो ये 140 रुपीज़ का था ट्रेन पे। तो खाना वगैरह हम लोगों ने लिया ही नहीं, क्योंकि इसके बाद तो मैं फिर हसन से मैंने कहा कि अब तुम बेटा अपनी एडिटिंग वगैरह जो करना है कर लो। और वो अपना सीनरी देख रहे थे। हम लोग रात में सो गए। कुछ 12 बजे मैं उठी भी थी कि हसन को खाना खिला दूँ, लेकिन वो सो चुका था बेखबर। तो हम लोग ये सेकेंड डे किए, हम लोग जो है कल्याण क्रॉस कर रहे थे। तो ट्रेन थोड़ी सी जो है स्लो चल रही थी। जिनका घर यहाँ से पास पड़ रहा था वो चलती हुई ट्रेन में इतना रिस्की था, उतर भी रहे थे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है इस तरीके से नहीं करें, क्योंकि आपकी फैमिली में से किसी को भी लग सकता है। एक छोटी बच्ची थी, वो गिर भी गई थी यहाँ पे। तो इसलिए हम लोगों ने इसको शूट किया कि आप इस तरीके से रिस्क ना लें। अगर ट्रेन रुकी हुई है तो ही आप उतरें, नहीं तो मत वहाँ से ऐसे चलती ट्रेन पर उतरें। खैर फाइनली हम लोग कुर्ला स्टेशन जो है पहुँच चुके हैं। मैं और हसन हैं। हसन के डैडी आने में बहुत लेट कर दिए, क्योंकि ट्रेन हमारी बिफ़ोर टाइम थी और हसन इतना खुश हो रहे थे कि हम लोग पहुंच चुके हैं बॉम्बे। आमची मुंबई कर रहे थे। तो
आधे रास्ते से ज़्यादा तो मैंने कुली किया नहीं था, क्योंकि हम दोनों ही सामान लेके आ रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि ज़फ़र आ ही जाएंगे जब तक, लेकिन वो आए नहीं थे। फिर थोड़ी दूर के लिए कुली करना पड़ा, क्योंकि सामान मुझसे उठ ही नहीं रहा था, मेरे सर में दर्द गया ही नहीं है। और ये व्लॉग मैं खुद 5-6 दिनों के बाद जो है अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ से आने के बाद मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा था। शायद हो सकता है सर्दी वगैरह ज़्यादा हो गई हो या क्या था, पता नहीं। और नींद नहीं मिल रही थी, क्योंकि ऐसा हो ही रहा था कि बहुत देर में, ठंडी की वजह से देर में नींद आती थी, और सुबह में भी ठंडी होती थी। मतलब बस सिर्फ ठंडी थी, 24 घंटे ठंडी ठंडी थी। तो ये थोड़ी देर के लिए हमने कूली किया हुआ था, क्योंकि वहाँ से सामान मुझसे उठ ही नहीं रहा था। फिर वहाँ से हम लोग बहुत देर तक खड़े थे, तकरीबन हम लोग 40 से 45 मिनट खड़े थे, और बहुत आगे तक सामान लेके फिर मैं और हसन आगे आ गए, तब जाके ज़फ़र मिले। फिर फाइनली हम लोगों ने टैक्सी बुक कर लिया था, और हसन का एक्साइटमेंट तो देख सकते हैं आप लोग। बहुत खुश थे कि हम लोग जा रहे हैं, अपने घर पहुंच जाएंगे। बॉम्बे हम लोग पहुंच ही गए, क्योंकि ठंडी से वो भी परेशान हो गया था। हम लोग तो चलो ठीक है, बड़े लोग हैं, लेकिन बच्चे एक जगह बैठना नहीं चाहते ना, तो इसलिए उनके लिए तो बहुत बड़ी वो सज़ा हो गई थी कि सिर्फ एक ही जगह बैठ के रहना है। सर्दी है, क्योंकि वो निकलना भी चाहता था बिस्तर से या बाहर जाना चाहता, तो मैं ज़्यादा जाने नहीं देती थी। मुझे ये डर लगता था कि इन लोग को तो हैबिट है नहीं इतनी सर्दी देखने की, तो कहीं अल्लाह नहीं करे वहाँ तबीयत का कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो फिर साथ में उसके डैडी भी नहीं है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी, परेशान हो जाऊँगी। तो इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि उसकी तबीयत ख़राब हो। अल्लाह का करम हुआ, माशाल्लाह से सही सलामत हम लोग आ गए। ठंडी बहुत थी, क्योंकि ठंडी की वजह से ही मैं बोलूँगी बच्चे को लेके जाना थोड़ा रिस्की रहता है ठंडी में, क्योंकि ये बच्चे लोग कान खोल देते हैं। ऐसी जैसे अभी है ऐसी वहाँ भी रहता था ये, कि नहीं मुझे ठीक है चलेगा, लेकिन एक दिन इसके ना सर में बहुत दर्द होने लगा था, तब मैं थोड़ा टेंशन में आ गई थी। फिर हम लोगों ने टैक्सी का जो है पैसा दिया, और घर के बाहर रोड पे जो है ये काम चल रहा था, कुछ गटर लाइन का बिल्डिंग से ही था, तो मेरी बिल्डिंग से लेके बाहर तक का काम चल रहा था। खैर उसी दिन हम लोग को शादी में भी जाना था, और शादी में जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये हमारे नेबर की बच्ची की शादी थी, तो शादी में भी जाना ज़रूरी था। सफ़र से उतरो और उतरने के बाद जो है शादी में जाओ, तैयार हो, फिर बहुत बड़ा काम था मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा था। लेकिन खैर हम लोग आए, फ्रेश वगैरह हुए, और शादी में हम लोग गए भी। ये मुझे अच्छा लगा, टूथपिक के साथ जो है जब खजूर आप एंटर होते हो और आपको वेलकम में दिया जाता है, तो मुझे, क्योंकि खजूर मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, तो बस ये व्लॉग में गांव से आने के बाद इतना ही है इस व्लॉग में। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।